नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहने। आज आपको एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अंधकासुर का वध। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे किसी साहित्यिक कृति में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने की आपकी अच्छी आदत आपके जीवन को सुंदर, सफल और बेहतरीन बनाने में मददगार रहेगी। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। एक बार खेल खेल में पार्वती ने शिव की आंखों को ढक लिया। इससे विश्व में अंधेरा छा गया। तब शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और विश्व में रोशनी बनी रही, लेकिन उनकी तीसरी आंख की उष्णता इतनी थी कि पार्वती की हथेली से पसीना निकलने लगा। इस पसीने से एक शिशु ने जन्म लिया। चूँकि इस पुत्र ने अंधकार में जन्म लिया था, इसीलिए उसे अंधक नाम दिया गया। पार्वती और शिव ने उसे शिव के एक निसंतान असुर भक्त को गोद दे दिया। अन्य असुरों की तरह अंधक भी अमरत्व चाहता था, इसीलिए उसने भी तपस्या कर ब्रह्मा से देवों को पराजित करने के लिए वर मांगा। लेकिन उसे बताया गया कि उसे अमरत्व कभी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उसने ब्रह्मा से एक ऐसा वर स्वीकार कर लिया कि उसे केवल तभी मारा जा सकता था जब वह अपनी ही माँ की ओर गलत नज़रों से देखेगा। लेकिन इसमें एक पेंच था। उसे लगता था कि वह अपने असुर पोषक माता पिता का पुत्र था। वह नहीं जानता था कि उसे गोद लिया गया है और वह वास्तव में शिव शक्ति का पुत्र था। इस वर ने अंधक को सभी हथियारों से सुरक्षित रखा। उसने एक विशाल सेना खड़ी की और तीनों लोगों को तहस नहस कर उन्हें वश में कर लिया। फिर वह कैलाश पर्वत का स्वामी बनने हेतु निकल पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर उसने जैसे ही पार्वती को गलत नज़रों से देखा, वैसे ही विष्णु ने पार्वती की रक्षा करने के लिए उनका रूप ले लिया और वे 1000 गुना बड़े बन गए। इससे अंधक गड़बड़ा गया। अंत में शिव ने अंधक से लड़ाई की और उस पर अपने त्रिशूल से वार किया। अंधक में वह शक्ति थी जिससे वह अपने रक्त की प्रत्येक बूंद से अपने एक और रूप का निर्माण कर सकता था। इसीलिए उसका वध करने के लिए शिव ने उसे अपने त्रिशूल पर इस तरह से उठा लिया ताकि उसका खून निचोड़ा जा सके। पार्वती ने काली और उनकी योगिनियों का रूप लेकर धरती पर गिरने वाले उसके खून की प्रत्येक बूंद को पी लिया। इस प्रकार अंधक का सारा खून निचोड़ लिया गया। शिशु को अपना रक्त अपनी माँ से और अपनी हड्डियाँ अपने पिता से मिलती है। चूँकि अंधक में अपनी ही माँ के प्रति वासना जागी थी, इसलिए उसने वह सब कुछ खो दिया जो उसे पार्वती से मिला था, अर्थात उनका रक्त। वह मुरझा गया और उसकी केवल हड्डियाँ बची रह गई। अपने किए के लिए अंधक ने शिव से क्षमा मांगी। वह शिव की स्तुति करने लगा। इससे शिव को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे भृंगी नामक ऋषि में बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वासना के मारे अंधे हो जाने पर क्या होता है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।